फूट फूट करके रो रही है माता द्रौपदी। कि रोई रही अर्जुन की प्यारी और तुम छोड़ो जिस प्रकार से कसाई के हाथों में गाय पड़ जाती है, उसी प्रकार से पापी के हाथों में आज वो अबला पड़ गई, रो रही है बुरी तरह से, रो रही अर्जुन की प्यारी तुम छोड़ो को छोड़ दे। देवी द्रौपदी रो रही है माता, छोड़ो मेरी नर्म कलैया और टूट गई तट की चुड़िया, द्रौपदी माताओ आवाज लगाई कोई है मुझे बचा ले। कहाँ गई गांधारी मैया, कहाँ गई गांधारी मैया, और मोकू तंग करे तेरो छहिया, अरे आई की बचाई कुत्ती मैया, ओए सोचो भगवानी तुम छोड़ो बताओ। गांधारी का भवन मिला मैया, लाला को रोक ले मैया, सभा में ले जाए रहो है। गांधारी ने कहा ए दुशासन या द्रौपदी को छोड़ दे। जवाब दिया मैया राजमाता होने के नाते हर बात मानूंगा, लेकिन आज बड़े भाई का हुक्म इसे टाल नहीं सकता हूँ। जाकर के उस सभा के मध्य में परीक्षित महाराज ऐसा धक्का दिया जो मैया जमीन पर गिर पड़ी और मैया के केस खुल गए। जैसे केस खुले
चारों तरफ देखने लगी, सभा लगी हुई है। पितामह भीष्म गुरु द्रोणाचार्य कृपाचार्य जैसे बुजुर्ग बैठे हैं, धृष्टराज अंत बैठे हैं, दुर्योधन है, यहाँ तक कि द्रौपदी के 5 पति उस सभा के मध्य में विराजमान है। आवाज लगाई दुर्योधन ने, ए दुशासन, जब साड़ी को खींच के और नग्न करके मेरी जंघा पर बैठा रखे, तभी मेरे दिल को शांति मिलेगी। आज देखूंगा कि अंधे के अंधे ही होते हैं या अंधे के आंखें वाले भी होते हैं। समझ गई, आगे बढ़ी तो ना हाथ जोड़े और जवाब दिया, ए भैया, मैंने मजाक में कह दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझे इतनी बड़ी सजा दे रही हो। इस सभा के मध्य में मुझे नग्न न कराओ। दुशासन पास में चलो। तो दुशासन से द्रौपदी बोली, ये दुशासन थोड़ी देर रुक जा, मेरे पास ना। मैया ने साड़ी को पकड़ ली और आगे के लिए बढ़ी। जवाब दिया धर्मराज से, धर्मराज आप मेरे पति हो ना, तुम्हें तो धर्म बहुत प्यारा है, तुम्हें धर्म बहुत प्यारा है। भीम, आपको अपने ऊपर बहुत बड़ा घमंड था ना, तुम्हारे समान ताकतवर कोई नहीं है। अर्जुन, आप बड़े बलशाली हो। नकुल सहदेव, यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ धर्म रो रहा है और पाप हंस रहा है। इस सभा के मध्य में तुम्हारी पत्नी की साड़ी को खींचने के लिए दुशासन खड़ा है और आप ऐसे बैठे हो मानो कि कुछ जानते ही नहीं हो। कुछ तो बोलो, कुछ तो कहो। धर्मराज की आंखों से सुधारा निकल आई, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। द्रौपदी बोली, आज मैं समझ गई, आज मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि तुम मेरे पति नहीं हो सकते हो। पति तो वो हुआ करता है जो अपनी पत्नी के प्राणों की रक्षा करता है, लेकिन आप मेरे पति नहीं हो। मुझे बड़ा गर्व था कि एक नहीं, दो नहीं, मेरे 5 पति हैं, लेकिन आज मुझे पता चल गया कि मेरा इस संसार में कोई नहीं है। रोने लगी और रो करके एक बात कही, महाराज और सचिन यादव जी कंचनगढ़ी से हैं, ये 100 रुपए से मेरे और बीरेश भैया 100 रुपए भिजवा रहे हैं। और कहूंगी बिहारी जी से, बिहारी जी घर में सुख शांति बनी रहे, हमेशा ये धर्म के रास्ते पर चलते रहे, यही प्रभु से मेरी आशा आकांक्षा है। बोले गोविंद भगवान की। आज देवी द्रौपदी रो करके बोली, आज मुझे पता चल गया कि तुम मेरे पति नहीं हो सकते हो। एक बात देवी द्रौपदी ने, कि एक पति की नारी और पति महाराज, जिसका एक पति होता है वो भी अपनी पत्नी के प्राणों की रक्षा करता है, लेकिन मेरे एक नहीं, दो नहीं, 5 पति थे। मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा घमंड था, अभिमान था, लेकिन आज पता चल गया।
भरी सभा की चपिया द्रौपदी बोली है, महाराज कुछ तो कहिए। धर्मराज ने भीम ने जैसे अपने प्राण प्यारी की बात को सुना, मैया सुन रनिया की बात, बबुला सुनी रनिया की बात, रम की लगी बढ़ गई है। अब तो सुन जो पति की बात, भीम की लगी बढ़ गई है। भैया आज भी धर्मराज की आंखों से अश्रु धारा निकल आई। दुशासन पास में आयो है, जैसे पास में आओ तो मैया ने दोनों हाथों से माता अपनी साड़ी को पकड़ लियो और आगे बढ़ी। आगे बढ़कर के जवाब दिया है, हे पितामह भीष्म, एक गुरु द्रोणाचार्य, इस सभा के मत में ये अबला बेचारी बुरी तरह से रो रही है। बाबा आप कुछ तो कहो। आज पितामह भीष्म की आंखों से अश्रु धारा बहने लगी, लेकिन पितामह भीष्म ने कुछ नहीं कहा। देवी द्रौपदी बोली, बाबा आरे बड़ी सभा के बीच बाबा वो रोई रही अबला द्वारका में भगवान कन्हैया बैठे बैठे रो रहे हैं। भगवान कन्हैया की आंखों से अश्रु की धारा बह रही है। जवाब दियो है रुक्मिणी ने, प्रभु आप क्यों रो रही हो?
ए रुक्मणी, आज मेरी बहन की लाश लुट रही है, दुशासन साड़ी को खींचने के लिए आ रहा है, लेकिन उसकी कोई सुरक्षा नहीं कर रहा है। जवाब दिया, आप रो रहे हो, आप जाकर के उनकी रक्षा क्यों नहीं करते? जवाब दिया, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, अभी तो पगली इधर उधर घूम रही है पागलों की तरह, दुनिया वालों का सहारा ले रही है, लेकिन ये दुनिया वाले रक्षा नहीं करेंगे उसकी। एक बार मुझे बुला करके देखे, एक बार तो मुझे देखती, अगर मैं नहीं जाता तो वो कहती एक बार तो बुलाए मुझे। भगवान कन्हैया रो रहे हैं, दुशासन पास में आया है। आज द्रौपदी समझ गई मेरी लाज बचाने वाला कोई नहीं है। आज द्रौपदी आगे बढ़ी, आगे बढ़कर के द्वारका की तरफ मुखारबिंद कर लिया। और चौबसिंह जी जो ग्राम बोहरे से हैं, उनकी तरफ से 51 रुपये आए हैं और 501 रुपये जगदीश बघेल जी, ये मथुरा से हैं, जो गोविंद कुमार जी के ससुर जी हैं, भंडारे में दान कर रहे हैं। कहूंगी भगवान घर में सुख शांति बनी रहे। बोली गोविंद भगवान की, सच्चे दरबार की। आज द्रौपदी समझ गई मेरी लाज बचाने वाला कोई नहीं है। द्वारका की तरफ मुखार बंद कर लिया। दुशासन पास में आया है। द्रौपदी ने दोनों हाथों से साड़ी को छोड़ दिया। जवाब दिया है, कृष्ण अगर इस सवाल के बीच में कन्हैया तू नहीं आया तो आज के बाद में ये दुनिया वाले तुझे भगवान नहीं कहेंगे, आज के बाद में ये दुनिया वाले तेरे नाम नहीं लेंगे। कन्हैया आकर के अपनी बहन को की लाज को बचा ले। श्याम आजा। कन्हैया एक बार चला आ और दुशासन ने साड़ी को पकड़ लिया है, लेकिन द्रौपदी ने दोनों हाथों से साड़ी को छोड़ दिया और जवाब दिया, कन्हैया तू ये न सोच कि अगर मैं नग्न हो जाऊंगी तो मेरा कुछ बिगड़ेगा। मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जब मेरा जन्म हुआ था मैं इस भूतल पर आई थी तो नग्न अवस्था में आई थी, मेरे शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था। अगर हो भी जाऊंगी नग्न तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन आज के बाद में कन्हैया कोई तेरा नाम नहीं लेगा। आज द्रौपदी बोली है रो करके, और मेरी हंसी हुई जाएगी और हे प्रभु दीनानाथ हमारी साड़ी खिंच जाएगी। बोले दासी देव बनाए
बोलती है बाबा चाहे दासी बना लो लेकिन सभा के मध्य में मुझे नग्न न कराओ। बाबा मैं कुल बधू हूँ, तुम्हारे कुल की लाज हूँ। लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। द्रौपदी बोली श्याम अब मेरी कोई नहीं पुकार को सुनेगा। और भैया ये बात सत्य है, दुख में सुमिरन सब करे और सुख में कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख पाए हो। जो तू बढ़िए एक डंगा और तो बढ़िए साटी, और जो तू घटिए एक डंगा तो लोहे की लाठी। जवाब दिया श्याम कि कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ ना छुपे लुटी जा। ताली बजा करके बोलो। बोले सभी ताली बजाओ माता बहन। जहाँ भक्तों ने बुलाया मेरे प्रभु को जाना ही पड़ा परीक्षित महाराज। द्रौपदी बोली श्याम ओ जिन्होंने कभी मेरी सूरत ना देखी, जिन्होंने कभी मेरी द्रौपदी बोली कन्हैया हे श्याम नारी जाति नगे नगे हारी जाति ने कहूँ सो तो सभा के बीच करी पुकारी जाति। कन्हैया ए नारी जाति नगे नगे हारी जाति ने कहूँ
जवाब दिया कन्हैया आ जाओ। जैसे बहन की आवाज को सुना है आज वो तीनों लोगों का स्वामी नंगे पैर भागने लगा। जब नंगे पैर भागने लगा है जाकर के कुबेर भंडारी से कह दिया जितना भी चित तेरे कुबेर में है मेरी बहन को जाकर के पहना दे। वो दुष्ट दुशासन नग्न नहीं कर पाए। सभी गाय ताली बजा करके माताओं अरे कन्हैया और नंगे पैर लगायो सवरिया कन्हैया नंगे पैर लगायो सवरिया नंगे पैर लगायो। ताली बजा करके बोलो भगवान कन्हैया नंगे पैर भागने लगे। कन्हैया नंगे पैर लगायो। बहुत सुंदर माता एक थोड़ी थोड़ी आवाज और निकालो। रुकी पीड़ी तू बिसरायो कन्हैया नंगे नंगे पैर लगायो कन्हैया नंगे पैर लगायो। जल से तेज पवन से अगरो पवन से अगरो गरुड़ बेग बिसरायो कन्हैया नंगे पैर आयो। जल से तेज पवन से अगरो पवन से अगरो कर्ण बेग बिसरायो सजे नंगे पैर लगायो कन्हैया नंगे पैर लगायो। ये हसनापुर की बड़ी सभा में जाय की चीर बनायो कन्हैया नंगे पैर आयो। नंगे पैर लगायो हसनापुर की बड़ी सभा में जाय की चीर बढ़ायो सवरिया नंगे पैर लगायो कन्हैया नंगे पैर लगायो। दुशासन साड़ी को खींच रहा है मेरे भैया। रंग बिरंगे चीरों का ढेर लगता जा रहा है। जब रंग बिरंग चीरों का ढेर लगता जा रहा है दुशासन साड़ी को खींच रहा है। दुशासन के अंदर ध्यान रखना मेरे श्रोताओं एक नहीं दो नहीं 10,000 हाथियों का बल था उसकी भुजाओं में लेकिन ठक्कर के जमीन पर गिर पड़ा। दुर्योधन बोला थोड़ी देर की और बात है अरे नगिन कर दे नगिन हो जाएगी। दुशासन बोला भैया क्षमा करना मेरी भुजाओं में बल नहीं है मेरे अंदर वो ताकत नहीं है जो मैं इसे नगिन कर ले। क्यों कोई समझ में नहीं आ रहा। ये साड़ी भी नारी है के नारी भी साड़ी है के साड़ी की नारी है कछु समझ नहीं आयो कन्हैया नंगे कन्हैया नंगे पाए लगायो सवरिया नंगे पाए लगायो। कन्हैया नंगे पाए लगायो। या नंगे पाए लगायो सवरिया नंगे पाए लगायो। बोलिए भक्ति और भगवान की जय हो। आज जवाब दिया क्षमा करना भैया मेरे भुजाओं में बल नहीं है ताकत नहीं है जो मैं इसे नगिन कर ले। और परम सम्मानीय श्रीमान नरेश कुमार जी उनका नाती है यश बेटा जो नोटों के हार से मेरा सम्मान कर रहा है हमारे सभी स्टाफ का सम्मान कर रहा है। कहेंगे कि बिहारी जी आगे चल करके अपने माता पिता का नाम रोशन करे बेटा यही प्रभु से मेरी आशा रखना चाहे। बोलिए गोविंद भगवान की। आज भगवान कन्हैया ने
अपनी बहन की लाश को बचाया। देवी द्रौपदी समझ गई कि मुझे कोई नगिन नहीं कर सकता है। ताली बजा करके 2 लाख का भजन बोलो है सभी।